हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सब लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। अभी क्या है कि जो मार्क्समैन का जो प्रैक्टिस सेट था, इसमें आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। इसमें आपका हिस्ट्री का जो पोर्शन था कंप्लीट हो गया है, जियोग्राफी का हो गया है, पॉलिटी का भी हो गया है। और रही बात साइंस का, तो साइंस में आप सभी लोग का यहाँ पे बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी क्या है कि इसमें आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स बचा हुआ है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का 4 सेट इसमें दिया गया है, तो मैं 2 वीडियो में चारों सेट कंप्लीट कर दूंगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2। ठीक है, 2 सेट आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। कल आपका और एक सेट आ जाएगा, तो आपका केमिस्ट्री खत्म। फिर उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। फिर ले देखिए आप सभी लोग को इस बुक में जो आपका मेन दिया होता है सभी में कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देखेंगे। तो टोटल आपका आज के वीडियो में 200 क्वेश्चन होने वाला है, तो पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण का भाग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फोटॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि परमाणविक नाभिक किसने खोजा था। परमाणविक जो नाभिक है ये किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये आपका रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। परमाणु में बोला गया है कि परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था या फिर किसने किया था, तो ये चैडविक ने किया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ड्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? ड्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में होता है, तो आंसर याद रखिएगा 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश होता है, तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बीटा कण। क्या हो जाएगा? बीटा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। नियंत्रित होता है, तो ये आपका होता है ऑप्शन ए, यानी अफबाऊ सिद्धांत द्वारा। ए आपका हो जाएगा अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, तो ये आपका संबंध है ऑप्शन ए, यानी अभिविन्यास से। क्या हो जाएगा? अभिविन्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या जो है आपका 4 होती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, वो क्या कहलाते हैं। तो वो फाइनली देखा जाए तो वो कहलाते हैं आपका समस्थानी कहलाते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए तो आपका यहाँ पे बोला गया है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, तो जिनका याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक जो आपका क्रमांक है वो आपका समान होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है। सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो आंसर याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। 13 का डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किससे, तो ये आपकी मापी जाती है ऑप्शन बी, यानी गाइगर काउंटर से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो देखिए इस वाले मार्क्समैन में कुछ क्वेश्चन का जो आंसर है कुछ गलत दिया होता है, मिस्टेक दिया होता है, तो इसको चेकआउट भी किया जाता है। तो अगर बाई द वे कोई मिस्टेक से क्वेश्चन लगता है कि आपको गलत है तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, मैं आपको आंसर बता दूंगा, कमेंट में पिनअप कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से दिख पाएगा। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने। तो रेडियो एक्टिविटी का जो आविष्कार किया गया था ये आपका बैक्यूल के द्वारा किया गया था, यानी बैक्यूल ने किया था। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो ये आपका है पानी में चीनी का घुलना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है क्या। जल के वाष्प में क्या परिवर्तन कहलाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भौतिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो ये आपका उत्पन्न होती है उष्मा के रूप में। उष्मा के रूप में। ऑप्शन आपका 18 का बी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, यह एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो आंसर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो ये आपका उबलता है ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो ये आपका अभिव्यक्त होता है ऑप्शन ए गैस में द्रव्य, गैस में द्रव्य। अगला प्रश्न है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो ये आपका तकनीक का प्रयोग होता है ऑप्शन डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ये आपका गुणधर्म देखा जाए तो आपका बेसिक और एसिडिक हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये जो तत्व है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ऑक्सीजन के बाद पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो सर्वाधिक पाया जाने वाला है आपका आंसर ए यानी हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी में पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं 120 प्रकार के। आंसर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? इनमें से पूछा गया है कौन सा आपका मूल तत्व है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? हीरे की खनिजीय बनावट पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन। राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? तो कठोर तत्व सभी को पता है, आपका आंसर ए हो जाएगा हीरा। सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु आपका है ऑप्शन बी यूरेनियम हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 34 का बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो ये आपका होता है 2882 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु होती है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 36 का, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा लिथियम एवं ऑक्सीमय हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु है? तो निम्नांकित में से पूछा गया है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो आंसर याद रखिएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा नाइक्रोम। क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोती की रासायनिक संरचना है। तो मोती की संरचना जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोती के मुख्य अवयव हैं। मोती के मुख्य अवयव हैं, तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी यानी एरागोनाइट और कांची योगचिन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो ये आपके जाने जाते हैं, आंसर याद रखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप, जो आपका पीला लैंप होता है, बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। कहता है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। तो आंसर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु पूछा गया है। तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा पारा वाष्प तथा आर्गन हो जाएगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखेंगे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो याद रखिएगा शुद्ध सोना जो होता है ये आपका 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अति मुलायम खनिज टाल्क यानी सोप स्टोन मुख्यतः कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम सिलिकेट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। जिसका लोकप्रिय नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। मोनाजाइट किसका अयस्क है। मोनाजाइट जो है ये आपका किसका अयस्क है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थोरियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइका डैश है। माइका डैश है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा वैद्युत। क्या हो जाएगा वैद्युत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो बहुत अच्छा चालक है। तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव्य है, बताइए। तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा पारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। क्योंकि इसकी विशेषता है। तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा उच्च संचालन शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। जब भाप गुजरती है ऊपर से तो एल्यूमिनियम के क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम के हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो आपका पूछा गया है। तो बताइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेमेटाइट। क्या हो जाएगा हेमेटाइट। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। तो विद्युत चालकता याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चांदी सही आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का उपयोग होता है। तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बॉक्साइट। क्या हो जाएगा बॉक्साइट सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड अयस्क है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है कहाँ से। तो ये आपका प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। क्या आपका जल से हल्का होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम। क्या हो जाएगा सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। कौन सी आपका मिश्र धातु नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तांबा। क्या हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा अच्छा प्रश्न है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यशद। क्या हो जाएगा यशद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है किसका। तो ये आपका लेप होता है याद रखिएगा जस्ते का होता है। ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं इनका अर्थ है उस पर निक्षेपण होता है। अभी देखिए कि बम पड़ा के छोड़ा जा रहा है इसकी वजह से आप सभी लोग को बाहर की आवाज़ आ रही होगी। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं कोई ऐसा बात नहीं है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा एल्यूमिनियम बॉक्साइड की परत का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण है तो पारद युक्त मिश्र धातु होती हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है। अमलगम नहीं बनाती है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा लोहा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टांका एक मिश्र धातु है किसकी। टांका एक मिश्र धातु है टीन तथा शीशे की। याद रखिएगा टीन तथा शीशे की हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत पूछा गया है। तो जर्मन सिल्वर में तांबा जो आपका चांदी का है तो आपका 0% होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो आंसर याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है। तो तांबे की मात्रा अधिकतम है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांसा में। क्या हो जाएगा, कांसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तांबा। क्या हो जाएगा, तांबा सही आंसर हो जाएगा। पीतल निम्न की मिश्र धातु है, पीतल निम्न की मिश्र धातु है तो तांबा तथा जस्ता की है। क्या हो जाएगा, तांबा तथा जस्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल में कौन सी धातुओं का प्रयोग होता है। तो ये आपका प्रयोग होता है ऑप्शन सी तांबा तथा जस्ता हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोजन या फिर संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। तो आपका 78 का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो आंसर बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निकिल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बनाई जाती है। तो ये आपकी बनाई जाती है कार्बन की मात्रा। क्या हो जाएगा, कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है। तो ये आपका धातु है क्रोमियम। क्या हो जाएगा, क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है। तो ये आपका है आपका ऑप्शन बी क्रोमियम। क्या हो जाएगा, क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो ये आपका मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। तो ये आपका क्या मिलाया जाता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्रोमियम और निकेल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्टील में कितना कार्बन होता है, स्टील में कितना कार्बन होता है, तो 0.1 से लेकर के 2% आप मान सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार होता है क्या। तो याद रखिएगा, जंग लगने पर लोहे का भार जो है, वेट जो है गेन हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, किसमें आपका कार्बन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लिग्नाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रवा यानी क्रिस्टल नहीं है। तो आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा गंधक। क्या हो जाएगा, गंधक। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि पेंसिल का लेड है, पेंसिल का लेड है तो ये आपका लेड है ग्रेफाइट का। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड पेंसिल में होता है, लेड पेंसिल में होता है तो आंसर याद रखिएगा ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, स्नेहक आपका कौन सा है, तो आपका ऑप्शन सी ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। इनमें से शुष्क बर्फ कहा जाता है ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित धातुओं यानी निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। तो आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सिलीनियम। क्या हो जाएगा, सिलीनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन क्या है। टेफ्लॉन एक प्रकार से देखा जाए तो क्लोरोकार्बन है, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो कौन सा सूत्र होगा, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता पूछा गया है तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 11.1% हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन को जब आप जला देंगे तो ये पानी बन जाता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि भारी जल का रासायनिक फार्मूला पूछा गया है तो आंसर आपका यहाँ पे भी हो जाएगा D2O। क्या हो जाएगा, D2O हो जाएगा, आंसर याद रखिएगा। अब आते हैं सेट नंबर 2 पे, ठीक है। अब यहाँ से आपका 1 नंबर से स्टार्ट हो जाता है। चलिए देखेंगे कि गुरु जल क्या है, बताइए गुरु जल क्या है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारी पानी वह पानी होता है। तो भारी पानी वह पानी होता है जो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, तो आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैवी वाटर में याद रखिएगा हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज किया था। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया है, तो ऑप्शन आप देख करके आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी H.C. उरे हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। भारी जल एक प्रकार का पूछा गया है, भारी जल एक प्रकार का मंदक है। क्या है? एक प्रकार का मंदक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। इनमें से पूछा गया है कौन उत्तरदायी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट्स। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के पीएच मान क्या होता है। जल के पीएच मान पूछा गया है, तो लगभग देखा जाए तो आपका 7 होता है। आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा। पानी का शुद्धतम रूप क्या है। पानी का जो शुद्धतम रूप है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा की पानी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि उसका विद्युत जो आपका होता है अघूर्ण अधिक होता है। आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है किसके द्वारा। तो ये आपका तैयार किया जाता है नीलवर्णी के द्वारा या इसमें बोला गया है नीलवर्णी के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 10 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि समुद्री जल को शुद्ध करने या फिर समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उत्क्रम परासरण। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो ये आपका करता है ऑप्शन सी स्कंदन के द्वारा। क्या हो जाएगा? स्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा यानी आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है। तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है। तो ये आपका होता है देखा जाए तो 78 से लेकर के 79%। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोताखोर द्वारा याद रखिएगा गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अष्टफलकीय हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पानी में आसानी से घुलनशील कौन सा है। तो पानी में आसानी से घुलनशील आपका है ऑप्शन सी अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो लाफिंग गैस के रूप में देखा जाए तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाले जो हास्य गैस होता है वो आपका पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वायुयानों के टायरों को भरने में यानी वायुयानों के टायरों को भरने में निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग में किया जाता है। तो ये आपका क्या जाता है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ये आपका भरा जाता है हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम 22 देखेंगे कि वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता देती है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्रु गैस कौन सा है। अश्रु गैस पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनिया हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NH3 हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्रोमीन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में तो आंसर याद रखिएगा नियॉन और पारस वाष्प हो जाएगा।
ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो यह आपका माना जाता है ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का पूछा गया है। क्योंकि इस लवण का देखा जाए तो जल अपघटन होता है, जल अपघटन होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर पूछा गया है। तो बना सोडा वाटर है आपका ऑप्शन सी अम्लीय प्राकृतिक का है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो कौन से अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी नमक का अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नीला थोथा क्या है बताइए? नीला थोथा क्या है? तो ये आपका कॉपर सल्फेट है। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 33 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने का सोडा पूछा गया है, बताइए। खाने का सोडा देखा जाए तो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा Na2CO3 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम 37 देखेंगे। विरंजक चूड़ के, याद रखिएगा, विरंजक चूड़ के लिए कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो आपका असत्य है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल में अधिक विलय होता है, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? तो इसका कारण याद रखिएगा CO2 गैस, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोग्राफी में स्थानीयकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। तो ये आपका किसका है? तो सोडियम थायोसल्फेट का है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो ये आपका अनिवार्य मूल तत्व याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो ये आपका प्रयोग किया गया था ऑप्शन सी मस्टर्ड गैस हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका उपयोग किया जाता है, आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी रासायनिक युद्ध में। क्या हो जाएगा? रासायनिक युद्ध में, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो ये आपका प्राप्त होती है ऑप्शन बी मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है, आंसर याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा निकिल का। क्या हो जाएगा? निकिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक फल पकाने में सहायक करता है? तो ये आपका करता है ऑप्शन ए इथेफॉन। इथेफॉन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, बी सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बाइड सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन हो जाएगा, बी सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल में निम्न को मिला करके पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो ये आपका पीने के योग्य बनाया जाता है ऑप्शन बी मेथेनॉल एवं पिरिडीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता
अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ पूछा गया है, हानिकारक पदार्थ। तो आंसर याद रखिएगा आपका मेथिल अल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो आंसर याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन सी अल्कोहल का, क्या हो जाएगा अल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राकृतिक रबर का बहुलक पूछा गया है, प्राकृतिक रबर का बहुलक याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आइसोप्रीन, क्या हो जाएगा आइसोप्रीन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो प्राकृतिक बहुलक याद रखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइलॉन, क्या हो जाएगा नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है, कौन आपका बहुलक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घी, सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके बहुलीकरण के द्वारा माफ कीजिएगा पॉलीथीन लिखा है अलग अलग, पॉलीथीन बनाया जाता है, तो आंसर याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एथिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथिलीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, प्लास्टिक से कौन सी गैस, तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पॉलीएथिलीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बहुलक प्रयुक्त होता है, तो यह आपका बहुलक प्रयुक्त होता है ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनेट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी लैमिनेटेड हो जाएगा, आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है, तो यह आपका प्रयोग होता है ऑप्शन सी यानी केवलर, क्या हो जाएगा केवलर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वो आपका पूछा गया है, तो 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी टेफ्लॉन, क्या हो जाएगा टेफ्लॉन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉन का प्रयोग किया जाता है, फिनॉन का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है ऑप्शन डी बैकेलाइट, क्या हो जाएगा बैकेलाइट आपका सही आंसर हो जाएगा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चाताप मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर बताइएगा ऑप्शन देख करके, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड का संचय, आंसर आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं, तो यह आपका थकान का अनुभव करने लगती हैं, ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, क्या हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है, नींबू जो खट्टा होता है यह आपका साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। खट्टा दूध में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है, खट्टा दूध में अम्लता देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे 69 का हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है, तो ऑर्गेनिक अम्ल हो जाएगा ऑप्शन आपका डी टार्टेरिक अम्ल, क्या हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका प्रयोग किया जाता है ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, क्या हो जाएगा 71 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं, तो बेकिंग पाउडर याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है, सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है, तो आंसर याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल का है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में देखा जाए तो 74 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा मौलिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है, तो आंसर याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मीथेन के साथ वायु, बी आपका 75 का हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं। ये बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, विस्फोटक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है, RDX का एक अन्य नाम है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा साइक्लोनाइट हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है, तो यह आपका प्रयोग किया जाता है ऑप्शन डी नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एमाटोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? प्राकृतिक ईंधन पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतर ईंधन मान होता है? अधिकतर ईंधन मान होता है, तो आंसर याद रखिएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। 81 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पेट्रोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीजल इंजनों में प्रयुक्त ईंधन पूछा गया है। आंसर याद रखिएगा, डीजल की वाष्प और वायु, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन सी, मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है, गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है, तो आपका ऑप्शन ए, मीथेन, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है? मुख्य आधार घटक याद रखिएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, यानी ब्यूटेन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी मिश्रण है, बताइए इंडियन गैस आपका जो होता है ये आपका एलपीजी मिश्रण पूछा गया है, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये हम देख लेते हैं कि स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है, तो सीएनजी में मुख्यतः देखा जाए तो आपका CH4 होता है, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। गैसोहोल है, बताइए गैसोहोल देखा जाए तो आपका एथिक अल्कोहल प्लस पेट्रोल होता है, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। कार के इंजनों में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग लाया जाता है? तो ये आपका प्रयोग लाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी, लेड ट्रेटा एथिल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेटा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलता या फिर मिलाया जाता है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी, एथिलिक ग्लाइकॉल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी वाहन में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो भारी वाहन में याद रखिएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च क्षमता वाले या फिर उच्च क्षमता और आर्थिक बचत, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र आपका NaC7H5O2 हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षक में प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षक हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है, तो यह आपका खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है, ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आखिरी और 200 नंबरों का मान के चलिए, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो आपका पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एनिमल चारकोल, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का यहाँ पे मैंने 2 सेट कंप्लीट कर दिया है और 200 क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।